अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो ऑर्गेनिक में होते हैं वो दो टाइप के, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। देन एट द एंड वी हैव टू, मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था कि हमें ये चार इफेक्ट्स पढ़ने हैं, वो जो बेसिक्स बना लेंगे ऑर्गेनिक के, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो उनमें जो पहला इफेक्ट है वो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये किस तरीके से होता है, किन मॉलिक्यूल्स में होगा, क्या होता है इस इफेक्ट में, लेट अस स्टार्ट टुडे। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल सा क्वेश्चन है और एक आपके दिमाग में इस वक्त क्विक आंसर आप देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एंड दैट आंसर जो आपके दिमाग में आ रहा है, ऑब्वियसली जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स सेपरेट हुए हैं, दैट मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स सेपरेट नहीं हुए हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हुई है, दैट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, और दो तरीके बताने के हैं, जिस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, नॉन पोलर हुआ। जिस मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, तीसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, वो बेहतर तरीका है, बेस्ट वे, जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, नॉन पोलर है, और जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है, वो पोलर है। ठीक है, लेकिन इस केस में हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर दो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज आई राइट A2 जहां पे बॉन्ड है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स A एंड A, दिस इज होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। Then, if I take heterodiatomic molecule जहां पे बॉन्ड है बिटवीन A एंड B, अब आपसे मैं पूछूं, ठीक है, बताइए मुझे इनमें से कौन पोलर कौन नॉन पोलर है। एकदम से आपके दिमाग में आंसर आ गया, सर ये वाला नॉन पोलर है और ये आप कहोगे कि पोलर। बिल्कुल, मैं आपके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। व्हाई? Because in this case both the atoms are same. As a result, जो डेल्टा काई है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दैट इज सिंपली काई A माइनस काई A। दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो डेल्टा काई जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकती, बिकॉज दो एटम्स डिफरेंट है, HCl, HF, HBr, CCl जो भी है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो हमेशा होगा, क्योंकि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ही नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा। दिस इज द सिंपल डिफरेंस। ठीक है, ये डिफरेंस एक बेसिक डिफरेंस है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर बॉन्ड को पोलर या नॉन पोलर कहोगे, लेकिन जब आप किसी मॉलिक्यूल की बात करोगे वहां पे आपको डाइपोल मोमेंट जरूरी लेना होगा। वहां पे आपको डाइपोल मोमेंट, हर बॉन्ड के इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स को वेक्टर एडिशन करना होगा, देन फाइनली विल गेट द आंसर कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर हुआ और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ। ठीक है, इस केस में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, डिफरेंट एटम्स की देखेंगे एक पर्टिकुलर बॉन्ड में, देन वी कैन इजीली सी वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और वेदर द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्लियर है? चलिए इसी से हम स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू चेक कि कोई भी बॉन्ड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में है, क्या वो पोलर है कि नॉन पोलर है। यू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स इन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द कंबाइनिंग एटम्स इज सेम, molecule is non-polar. If the electronegativity is different, then molecule is polar. या इससे भी आसान तरीका है, दो सेम एटम्स अगर हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम तभी होगी जब उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बहुत यूज होने वाला है। दो एटम्स अगर सेम है, उनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम अगर हुई, तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर दो एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है,
देन मॉलिक्यूल इज पोलर। वो आप इंशाल्लाह देखोगे, ठीक है। दूसरी बात, सो इफ आई से यहां पे भी A है, यहां पे भी A है, तो जनरली आप कहोगे कि ये वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बट रिमेंबर, अगर मान लें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो इस केस में ये वाला मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं हुआ। इसमें अगर फीबल डिफरेंस भी है तो उस वजह से भी हल्की पोलैरिटी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हुई दो सेम एटम्स की, तभी पोलैरिटी अराइज होगी, भले ही वो कितनी कम, ठीक है। सो अगर एवरीथिंग सेम है, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, एटम्स आर सेम, oxidation state is same, everything is same, then we can say it's non-polar. If there is difference with respect to atoms or with respect to hybridization or with respect to oxidation state, that's why we took electronegativity। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अगर कहीं भी फर्क आई, भले एटम्स सेम हो, ठीक है, मान ले कार्बन और कार्बन दो सेम एटम्स है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp2, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी कम, तो मॉलिक्यूल पोलर हुआ, ठीक है। अगर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, यहां तो एटम्स डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली पोलर हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर दो कार्बन एटम्स है, ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेस, तभी मॉलिक्यूल पोलर हुआ, ठीक है। हाँ, अगर दो एटम्स हर लिहाज से सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, एवरी रेस्पेक्ट में सेम हो, तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस द पॉइंट्स। चलिए, इसको बेसिस बनाने के लिए लेट मी टेक कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन एटम्स। ये कार्बन चेन है कंटेनिंग कार्बन कार्बन एटम्स, ठीक है। ये सारे के सारे कार्बन हर लिहाज से एक जैसे हैं, ठीक है। कार्बन 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 सेम एटम्स ऑफ देम, हर लिहाज से एक जैसे है। अब मुझे बताइए, क्या ये वाली चेन पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो एकदम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एटम्स एक जैसे, हर लिहाज से एक जैसे, तो ये वाली कार्बन चेन नॉन पोलर चेन है, ठीक है। इस कार्बन चेन पे हम यहां जोड़ देंगे एटम ए, ठीक, और हम एक कंडीशन लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। We are discussing inductive effect। ये कार्बन चेन है, नॉन पोलर चेन। इस नॉन पोलर चेन के एंड पे हमने जोड़ दिया एटम ए, एंड ये सपोजिशन हमारी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड पोलर हुआ, क्योंकि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस बॉन्ड इज पोलर। वाई पोलर? बिकॉज इस एटम और इस एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये चूंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये हल्का सा ए की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको हम इस एरो से दिखाते हैं, दैट एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक। तो ये बॉन्ड पोलर है, देयर इज नो डाउट इन दिस केस कि दिस बॉन्ड इज पोलर बिकॉज ए और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। दिस इज फर्स्ट। अब इस पोलर बॉन्ड का इफेक्ट बाकी कार्बन चेन में क्या होगा? दैट विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। इस पोलर बॉन्ड का इफेक्ट बाकी कार्बन चेन में क्या होगा? क्या ये कार्बन चेन में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा? अगर करेगा तो कितना करेगा? दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए कैसे समझें। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन थर्स्ट
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ गई। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके ऑक्सीडेशन स्टेट में, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ाओगे, जितना पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। तो अब इस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से हल्की सी ज्यादा बनती है। इस वजह से ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर हल्का सा खींचेगा ज्यादा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। डबल हेडेड एरो का मतलब ये है, जितना विड्रॉइंग पावर ए का इस बॉन्ड में था उतना विड्रॉइंग पावर कार्बन का इस बॉन्ड में नहीं है, या कार्बन का विड्रॉइंग पावर इस बॉन्ड में इस ए की विड्रॉइंग पावर से कम है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा इस कार्बन की जानिब जाएगा तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज से कम होगी। उसको हम दिखाएंगे ऐसे, डबल डेल पॉजिटिव। फिर से एक बार समझेंगे। What is this A doing? Because of its more electronegativity, it will withdraw these electrons away from the carbon. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा A की तरफ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हल्की सी बढ़ गई। ठीक, उस वजह से इस कार्बन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया, जिसको हमने डबल हेडेड एरो से दिखाया। इस वजह से अब इस कार्बन पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जा रहा है, इस पे डबल डेल पॉजिटिव आया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। मजा, जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में थी, जितनी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इस बॉन्ड में थी, उतनी डिफरेंस यहां नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, इस पे डबल डेल पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब है इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हल्की सी बढ़ गई। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसको हम ट्रिपल हेडेड एरो से दिखा देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस कार्बन विल आल्सो गेट द पॉजिटिव चार्ज, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, एंड अगेन रिमेंबर, जो पॉजिटिव चार्ज यहां है इसकी इंटेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज से कम है। ठीक है, तो पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। जो पोलैरिटी इधर थी वो पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं है, जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में है वो पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं है। तो इस फिनोमेनन में क्या हो रहा है, इस इफेक्ट में क्या हो रहा है, इस इफेक्ट में पोलैरिटी एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में ट्रांसमिट होती जा रही है। सो दिस इज द इफेक्ट दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी इन द कार्बन चेन। किस वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। कार्बन चेन में पोलर बॉन्ड की होने की वजह से कार्बन चेन में जो पोलैरिटी ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उस फिनोमेनन को आप कहोगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसका दूसरा नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी है। फिर से एक बात समझेंगे, कार्बन चेन खाली कार्बन एटम्स नॉन पोलर, प्रोवाइडेड दैट हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम। ठीक है, तो ये नॉन पोलर चेन है। इस नॉन पोलर चेन के एंड पे हमने ए जोड़ दिया और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ले कार्बन से ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड पोलर है। अब इस बॉन्ड के पोलर होने की वजह से आगे क्या हो जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड पोलर है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, जो ही कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे डेफिशिएंसी बढ़ रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन थर्स्ट बढ़ रही है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इसके कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींचेगा। सिमिलरली ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा इस कार्बन से। इस वजह से इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी ट्रांसमिट हो रही है अलोंग द कार्बन चेन, एंड दिस ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी अलोंग द कार्बन चेन इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, जितनी पोलैरिटी इस बॉन्ड में थी
जितनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां थी उतनी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन के बीच में नहीं हो सकती है। इनके बीच में हल्का सा फर्क है, और जितना फर्क यहां है उतना फर्क यहां नहीं होगा। जितना अट्रैक्टिंग पावर इस कार्बन पे था, क्योंकि इसको ज्यादा डेफिशिएंट इस ए ने बनाया, उतना डेफिशिएंट ये कार्बन नहीं होगा, और जितना डेफिशिएंट ये कार्बन होगा उतना डेफिशिएंट ये कार्बन नहीं हो रहा है। तो पोलैरिटी इस बॉन्ड में मैक्सिमम थी, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, एंड सो ऑन। ये डिक्रीज होती जाएगी और एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, जहां पे इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, वो आगे देख लेते हैं। सो इस फिनोमेनन में हुआ क्या? ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलैरिटी हुआ अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड। अगर ये पोलर बॉन्ड नहीं होगा, ये ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी जो ट्रांसमिट हो रही है अलोंग द कार्बन चेन, फिनोमेनन नेम्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, या इसका दूसरा नाम है ट्रांसमिशन इफेक्ट। ठीक है, चलिए दूसरी एग्जांपल लेता हूं मैं। लेट मी टेक अगेन कार्बन चेन, फिर से कार्बन चेन, लेकिन इस वक्त मान लो हमने एटम बी जोड़ दिया। ठीक, वी हैव अटैच्ड एटम बी देयर, एंड मान लें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी दिस टाइम इज लेस देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स ए, ये ए की तरफ डिस्प्लेस होगा। अब अगर ये ए की तरफ डिस्प्लेस होगा तो ए पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। जब आप इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन बढ़ने का मतलब ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इस कार्बन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है इसकी। यहाँ उल्टा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ डिस्प्लेस होगा। तो इसको मैं फिर से डबल हेडेड एरो से दिखाता हूं, और इस पे आ जाएगा डबल डेल नेगेटिव। ठीक है, इस वक्त उल्टा जा रहा है, डबल डेल नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ डिस्प्लेस हो गए, इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज से कम है। तो इसका मतलब है ये कार्बन भी अब हल्का सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी हल्का सा इस तरफ डिस्प्लेस होगा, जिसको हम ट्रिपल हेडेड एरो से दिखाएंगे, और इस पे भी हम ट्रिपल डेल नेगेटिव लगा देंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, लुक एट द डिफरेंस देयर। यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा डिस्प्लेस टुवर्ड्स कार्बन होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम होगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कम है। फिर से वही बात है, सबसे ज्यादा पोलैरिटी इस बॉन्ड में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। फिर इस बॉन्ड में पोलैरिटी, फिर जब इधर जाओगे फिर से कम हो जाएगा, फिर जब उधर जाओगे फिर से कम हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इतना कम बनेगा कि इसका इफेक्ट नजर ही नहीं आएगा, इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा। तो फिर से क्या हो रहा है, इस पोलर बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी कार्बन चेन में ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इस फिनोमेनन को आप नाम दोगे ट्रांसमिशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है? It's the phenomenon that involves transmission of polarity along the carbon chain due to the presence of polar bond. अगर कार्बन कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं भी पोलर बॉन्ड है, उस पोलर बॉन्ड की वजह से बाकी कार्बन चेन में जो पोलैरिटी इफेक्ट क्रिएट होगा, पोलैरिटी ट्रांसमिट होगी, पोलैरिटी ट्रांसफर होगी, उस फेनोमेनन को आप नाम दोगे इंडक्टिव इफेक्ट और ट्रांसमिशन इफेक्ट। दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। लेट मी टेक नाउ रियल एग्जांपल। हम एक रियल एग्जांपल लेंगे। मैं लेता हूं क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन की फॉर्मूला CH3। लेट मी राइट इट लाइक दिस, CH3 CH2
CH2 Cl, दिस इज क्लोरोब्यूटेट। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, वी नो इट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन। इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड पोलर है, तो अगर ये पोलर है तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स क्लोरीन हो रहा है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इस कार्बन से ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिसको हम डबल हेडेड एरो से दिखाएंगे। इस पे डबल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना इसके कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर खींचेगा, तो इस पे ट्रिपल डेल नेगेटिव ट्रिपल डेल पॉजिटिव आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से जो इस कार्बन चेन में पोलैरिटी ट्रांसमिट होगी, उस फिनोमिनन को आप नाम दोगे इंडक्टिव इफेक्ट। So what is inductive effect? Simply, it is the phenomenon involving transmission of polarity along the carbon chain due to the presence of polar bond is known simply as inductive effect. ठीक है? So we will write inductive effect. Let me erase this except the first example that will retain there because we have to discuss the characteristics of this effect. Inductive effect. पॉइंट नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? द फिनोमेनन इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी along the carbon chain due to the presence of polar bond. This is called as inductive effect. The phenomenon involving transmission of polarity along the carbon chain due to the presence of polar bond. This phenomenon is called as inductive effect. ठीक, second, जो inductive effect है, पहली बात previous lecture में हमने डिस्कस किया, is it permanent effect or temporary effect? अब देख लीजिए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं क्लोरोमीथेन, इससे पहले भी हमने लिया था क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में क्या पोलैरिटी है? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो पहले जो है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव डबल डेल पॉजिटिव, यू नो इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में पहले से ही है। क्या इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में ये पोलैरिटी इनहेरेंट है और हमेशा रहेगी, चाहे आप इसको रिएक्ट कराओ या ना कराओ, ये पोलैरिटी हमेशा रहेगी। तो इस इफेक्ट को, इस पोलैरिटी को क्रिएट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से ये इफेक्ट हमेशा रहेगा। सो दिस इफेक्ट इज ऑब्वियसली कॉल्ड एज परमानेंट इफेक्ट। तो इसको परमानेंट इफेक्ट कहेंगे क्योंकि इसको करने के लिए हमें अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है। अनदर एग्जांपल, लेट मी टेक इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये डबल डेल पॉजिटिव। इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी पहले से ही है। We don't require electrophile or nucleophile to create polarity. Why? Because polarity is already present there. ठीक है, and it will remain permanently there. तो इस इफेक्ट को आप कहोगे permanent effect. ठीक है, so inductive effect is permanent. Inductive effect is permanent. Or
पोलराइजेशन इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का दूसरा नाम है पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, अब इस इफेक्ट में क्या होता है? What's happening in this effect? Now, 2 points. First, is it displacement or is it transfer? ठीक है, आप खुद चूज कर ले। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली एक एटम पे जाएगा जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था बॉन्ड फिशन। अगर HCl में बॉन्ड फिशन कर लेंगे, बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ देंगे, यू विल गेट H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो मैंने दिखाया, ये बॉन्ड आप कंप्लीटली कार्बन पे लीजिए तो ये बनेगा कार्बन कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे यू विल गेट कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाला कार्बन और क्लोरीन के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा इस तरफ जाएगा, यह पार्शियल नेगेटिव, यह पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज ट्रांसफर। फैसला आपके हाथ में। ठीक है, बताइए मुझे, इज दिस डिस्प्लेसमेंट और इज इट ट्रांसफर? ठीक है, सोचना कुछ भी नहीं है। लुक एट दैट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ए पे नहीं जा रहा है, ये हल्का सा ए की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। सो दिस इफेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इट्स नॉट ट्रांसफर। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरी बात, किन इलेक्ट्रॉन्स का? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स। जब एक ही बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, और जब एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे देन वी विल हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, नो पाई इलेक्ट्रॉन्स देयर। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इफेक्ट नहीं है। दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पोलैरिटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस फिनोमेनन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट किन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात मुझे पता, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो आपको आराम से आ जाएगा। ये कार्बन की तरफ जाएगा कि क्लोरीन की तरफ जाएगा? ऑब्वियसली क्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये ए पर क्यों जा रहा है? क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो पहली बात है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सेकंड, कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे। और तीसरा, किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तीनों चीजों को हम मिला के हम कह सकते हैं ना, दिस इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो दिस phenomenon, this effect involves displacement of sigma electrons towards more electronegative atoms. So point number 3 regarding inductive effect is that this effect, inductive effect involves displacement of sigma electrons, displacement of sigma electrons. This is symbol for sigma electrons towards more electronegativity, towards more electronegativity, towards more electronegativity. ठीक है, इन दो पॉइंट्स को क्लियर करके डिफाइन कर लेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट को फिर एक बार। The permanent effect or the polarization effect that involves displacement of sigma electrons towards more electronegative atom can be defined as inductive effect. ठीक, point number 4. ठीक है, point number 4 जो इस इफेक्ट में इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है?
ऑलरेडी वी नो दैट जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में है वो पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं है, जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में है वो पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं है, और जो पोलैरिटी इस बॉन्ड में है वो पोलैरिटी इस बॉन्ड में नहीं होगा। तो हम कहेंगे ना इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। जब आप पोलर बॉन्ड से दूर जाओगे इसकी इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी, इट्स इंटेंसिटी गेट्स डिक्रीज्ड। सो हम कह सकते हैं इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस और इट डाइज आउट विथ डिस्टेंस, जो भी आप कहोगे। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है इट्स इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट decreases with distance के साथ इनकी इंटेंसिटी, इसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। its intensity decreases with distance. Next point, as far as this effect is considered, it's irreversible. इरिवर्सिबल का मतलब ये है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में जो पोलैरिटी है दैट्स ऑलवेज टुवर्ड्स क्लोरीन, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। यहां से कोई भी एटम कार्बन पे जोड़ दे आप, ये वाला बॉन्ड हमेशा क्लोरीन की तरफ ही ज्यादा होगा। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा क्लोरीन की तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। तो ये कभी भी आप इस पोलैरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट है। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है दैट्स ऑलवेज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट कैन नेवर बी टेकन इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, इसको कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है दिस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। इंडक्टिव इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, अभी तक ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये इरिवर्सिबल इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एज पर एज दिस इफेक्ट इज कंसिडर्ड, अगर मैं इस इफेक्ट की बात कर लेता हूं, क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल छोड़ के जाते हैं उसको उधर? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली कार्बन के ऑर्बिटल छोड़ के एक ही ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो गए? नो। सो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स कभी नहीं छोड़ते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा एक ही तरफ ज्यादा है, जिस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं जाते, दे विल नॉट गेट ट्रांसफर टुवर्ड्स इट। सो इट इज नॉट अ ट्रांसफर इफेक्ट, इट इज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे यहां पे लिखना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने ऑर्बिटल से बाहर नहीं निकलेंगे, खाली इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आगे बढ़ते हैं। As far as this effect is considered, क्या ये complete charge separation करेगा कि partial charge separation करेगा? Look at that. Is it complete charge या partial charge? Obvious partial charge है। तो इस effect में जो charge separation होता है, that charge separation is partial charge separation. So this inductive effect leads to partial चार्ज सेपरेशन। इसमें पार्शियल चार्ज सेपरेशन होगा, कंप्लीट चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। सो इंडक्टिव इफेक्ट लीड्स टू पार्शियल चार्ज सेपरेशन, नॉट कंप्लीट चार्ज सेपरेशन। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस इफेक्ट?
इस इफेक्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर इफेक्ट्स जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए इसमें डोमिनेटली रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिज्म आ जाएगा। दिस इफेक्ट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, इसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। रीजन इज पार्शियल चार्ज सेपरेशन, और इसमें क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की बात हम कर रहे हैं, इस डिस्प्लेट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, तो उस सिग्मा बॉन्ड को किसी भी तरफ से ट्रांसफर करना मुश्किल होगा। इस वजह से इस इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कमजोर होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि इस इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर इफेक्ट्स। इट्स द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, सारे इफेक्ट से वीकेस्ट। ठीक है, so this was all about the introduction of inductive effect, how we explain inductive effect. Inductive effect conceptually है क्या? ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे पोलर बॉन्ड है, उस पोलर बॉन्ड की वजह से बाकी कार्बन चेन में क्या इफेक्ट होगा, दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन हमने क्या किया, फिनोमेनन इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी अलोंग द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, दैट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है कि टेम्पररी है? ये इफेक्ट इनहेरेंटली मॉलिक्यूल में होता है, इस वजह से हमने लिखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटैकिंग एजेंट टू अकर। ठीक, पॉइंट नंबर 3, इस इफेक्ट में क्या होता है, इस इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, वही पॉइंट हमने लिखा, इट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स more electronegative atom, displacement sigma electrons and towards more electronegative atom. Next point हमने लिया इस intensity, जो बहुत important point inductive effect में हम देखेंगे, जितना polar bond से आप दूर जाओगे इसकी intensity कम कम होती जा रही है। ठीक है, it dies out with distance and it has been said that after 4 or 3 carbon atom its intensity is negligible, ये खत्म हो जाता है 3 या 4 कार्बन के बाद। चलो उस पर नहीं जाना है, what is important कि इसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। Once you have a polar bond, it is not possible to reverse that polarity. That is permanent. It's irreversible effect. और इस प्रोसेस में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ट्रांसफर नहीं होगा, तो इस प्रोसेस में, इस फिनोमेनन में इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जाते। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हल्का सा डिस्प्लेस होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट लीड्स टू पार्शियल चार्ज सेपरेशन। इसमें कंप्लीट चार्ज सेपरेशन नहीं होता, इट इन्वॉल्व्स पार्शियल चार्ज सेपरेशन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, इट इज वीकेस्ट ऑफ ऑल इफेक्ट्स। इस इफेक्ट की जो इंटेंसिटी है वो बाकी इफेक्ट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, दैट्स व्हाई वी राइट इट्स द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एंड आज के लिए हम यही रोक देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका इम्पोर्टेंट वाला आने वाला है, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, किन ग्रुप्स को हम ऑर्गेनिक में ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहेंगे, कौन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कौन रिलीजिंग ग्रुप्स, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, होप यू विल एंजॉय द वीडियो। ठीक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।